कपिला। गोवंश की दुर्दशा आज किसी से छिपी हुई नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गोवंश का विकास और उसका संरक्षण दुग्ध उत्पाद तक ही सीमित रहा है। गाय के बछड़े अर्थात बैल खेती किसानी के लिए उपयोगी हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे ट्रैक्टरों का उपयोग बढ़ा, वैसे वैसे बैलों की उपयोगिता कम होती गई, जिससे गाय की आवश्यकता दुग्ध उत्पाद तक ही सीमित रह गई। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि दूध न देने वाली या कम दूध देने वाली गायों का पालन पोषण लगभग समाप्त हो गया। गौशालाओं में भी शरण न मिलने पर गायें आवारा भटकने पर विवश हो गईं। खेतों में घुसकर फसल बर्बाद करना या फिर भूखे प्यासे कूड़े के ढेरों से कूड़ा और पॉलीथीन खाना, वाहनों से दुर्घटनाग्रस्त होना गोवंश के लिए आम बात हो गई है। कहीं कहीं तो छुट्टा गोवंश की समस्या जन आक्रोश का कारण भी बनती जा रही है। विचार करें तो गोवंश की उपयोगिता कभी भी समाप्त नहीं होती। दुग्ध उत्पादन के अलावा गोवंश का गोबर और गौमूत्र के गुणों से सभी परिचित हैं। पंचगव्य अर्थात दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर गोवंश से ही प्राप्त होता है। पंचगव्य का विविध रूपों में प्रयोग किया जाता है। मांगलिक उत्सवों, पूजा पाठ में प्रसाद के रूप में पंचगव्य वितरण को ही प्रधानता दी जाती है। इसके अलावा गृह शुद्धि और शरीर शुद्धि के लिए भी पंचगव्य का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में पंचगव्य की औषधीय मान्यता है, जो आरोग्य और स्वास्थ्य के लिए रामबाण है। पंचगव्य से शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर किया जा सकता है, वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के। गोवंश के गोबर और गोमूत्र का उपयोग साबुन, धूप, अगरबत्ती, फिनाइल, मच्छर भगाने की कॉइल, कागज, गत्ता, टाइल आदि के बनाने में किया जा सकता है। गोबर और गोमूत्र से जैविक खाद और बायोगैस भी बनती है। गोबर में थोड़ी मात्रा में बाइंडर मिलाकर गमले और लट्ठे भी बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार रोजगार के नए नए रास्ते खुलेंगे और गोवंश को आश्रय भी मिलेगा। कपिला देश भर में गोवंश के संरक्षण और उनकी उपयोगिता का जन जागरण अभियान है। धार्मिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से गोवंश की रक्षा आवश्यक है। इस अभियान में आपकी भागीदारी से गोवंश की रक्षा तो होगी ही, साथ ही जीवन रक्षा के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा।